खबर सामने आ रही है जहां मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल की ओर से दागी गई है मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें, मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल की ओर से दागी गई है यह मिसाइल, और ये जो हड़कंप है इस मिसाइल अटैक से मक्का मदीना के ठीक ऊपर, आप देखिए कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। इजराइल की ओर से ये मिसाइल दागी गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और अजय की लगातार जो मौजूदगी है वो हमारे साथ है। अजय, क्या हूती के आतंकवादी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं ये बताती हैं कि कैसे मक्का मदीना पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उसके बाद कैसे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है अभी कि ये कैसे हुआ है। इजराइल हमलों के साथ ये हुआ कि हुती जो मिसाइलें दाग रहे हैं उसका ये नतीजा है, मगर जिस तरीके से हुतीज ने इजराइल को निशाना बनाने का प्रयास किया और उसके बाद लगातार इजराइल की कार्रवाइयाँ थी, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह से जब हमले होंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिसाइल अटैक कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में अब इस हमले के बाद हड़कंप देखा जा सकता है, मगर जिस तरीके से आज इजराइल हमास का जो युद्ध शुरू हुआ उसमें बाकी देशों की जब शमूलियत हुई और हमास के जो आतंकी थे, उनके लीडर थे, उनको जो है पनाह देने का सिलसिला दुनिया के कई देशों ने किया, तो उसके बाद उनको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। यही लग रहा है कि जिस तरीके से जो पनाह जो है वो हमास के आतंकियों को, लीडरों को जो है दी जा रही थी इस देश में, उसके बाद जो है ये कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से की गई थी और इजराइल ने इस चीज को माना भी था। अच्छा अजय, देखिए एक बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप इजराइल की गतिविधियों को देखें तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। क्या इजराइल अब ये मानकर बैठा है आर या पार की स्थिति में? क्योंकि आप देखिए सना में उसने हमला किया था, कतर में हमला कर दिया था जहां पर कि शांति के लिए बातचीत चल रही थी, तो और अब ये हमला किया गया है। कुल मिलाकर इजराइल की मंशा क्या लग रही है? देखिए, इजराइल ने पहले दिन ही साफ कर दिया था जब उसने हमास का हमला हुआ था। उसने कहा था कि हमास को वो पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। हमास पर, गाजा पट्टी पर हमलों के बाद आप देखें तो जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई, उसके बाद जो कार्रवाइयां बाकी देशों पे, हुतीस पर कार्रवाई हुई, हुतीस पर हमले हुए, आप देखें तो लेबनान में हमले हुए, अब जो है मक्का की बात की जा रही है, तो आप देखें तो इस कतर में जो हमले हो रहे हैं इसकी वजह बड़ी साफ है। जिस देश ने हमास को समर्थन दिया या उसको सहयोग देकर उसे शरण दी, उन पर कार्रवाइयां जो है वो इजराइल की तरफ से की जा रही हैं। इजराइल ने यह स्पष्ट किया है कि वो हमास को पूरे तरीके से निस्तनाबूद करेगा और तभी जो है वो अपने देश की सरहदों की और अपने देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा, और उसी के तहत ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो देखा भी जा रहा है। कुल मिलाकर अजय ये माना जाए कि जो नेतन्याहू लगातार कहते हैं कि चाहे हमास हो, हुती हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, और सबसे बड़ी बात कि उनका साथ जिसने भी दिया है, जिस तरीके से दिया है, चाहे आप हथियार देकर दे, पैसे देकर दे, सैनिक देकर दे, चाहे कैसे भी आप अगर करेंगे, तो मतलब आप सीधे सीधे हमसे दुश्मनी ले रहे हैं और इजराइल का वो दुश्मन बन जाएगा जो हुती या हमास जैसे आतंकवादियों का साथ देगा।